Good morning, students. Hey, I'm Deepika from Computer Science Department of Government College Barwala, Hisar, and today I'm going to discuss user-defined functions in C. As you know very well that in C programming there are two types of functions, which are library functions and user-defined functions. So firstly, I would like to explain that library functions. You have also learned library functions previously. You have used, which are scanf functions, printf functions. Library functions can be defined as the inbuilt functions are there, which are not required to define by the users. जैसे कि आपने printf को यूज़ किया है, scanf को यूज़ किया, you are not writing down the code for that particular functions. These are the inbuilt functions. आप just उनको यूज़ कर रहे हो as it is. सो आपको इसकी कोडिंग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. दीज आर कॉल्ड द लाइब्रेरी फंक्शंस. एंड सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शंस. मीन्स यूजर will define the function. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप एक अपना फंक्शन बना सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट, और उसको आप मोर देन वन फंक्शंस, मोर देन वन प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं. आई एक्सप्लेन लेटर व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ डिफाइनिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. सो अब तक के लिए आप ये देखिए कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है सो यू कैन मेक योर यूज़र डिफाइंड फंक्शन. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन. दीज आर द मेन advantages of user defined function. First one is your repetition. Repetitions means for example you want to perform same type of task many times. आपको एक टाइप का काम बहुत बार करना पड़ रहा है. If you are not using user defined function तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? You have to write down the same coding again and again. आपको बार बार सेम कोडिंग लिखनी पड़ रही है तो उससे क्या होगा? बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एज वेल एज इट विल ऑल्सो कंज्यूम्स मेमोरी ऑल्सो. सो इस टाइप के चीज़ को रिमूव करने के लिए आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. उसमें आपको सेम फंक्शंस को, सेम कोडिंग को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द कोड वन टाइम और आप उसको रीयूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है. सेकेंड, योर बेनिफिट इज़ योर यूनिवर्सल यूज़. Yes, this is one of the advantage that one function can be used in more than one program. अगर आपने एक फंक्शन एक प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाया है और आप उसको मोर देन वन प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एडिशन का प्रोग्राम आपने बना के रख लिया, ठीक है, एंड नाउ यू आर यूजिंग दिस फंक्शन इन मोर देन वन प्रोग्राम्स. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन का. नेक्स्ट इज़ योर डिबगिंग. नेक्स्ट इज़ योर डिबगिंग क्या होता है? बग्स को रिमूव करना. सो व्हेन यू आर यूजिंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस तो डिबगिंग आपका जो है वो एक ईजियर टास्क बन जाएगा. डिबगिंग बिकम्स वेरी सिंपल आफ्टर यूजिंग फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हम एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाते हैं तो आपको उसमें से एरर को रिमूव करना ईजी होगा. नेक्स्ट इज़ योर मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या होता है? आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. उससे आपके बेनिफिट्स भी ये रहेंगे, इससे डिबगिंग ईजी हो जाएगा, इससे मैनेज करना ईजी हो जाएगा. सो मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर मेमरी. फंक्शंस मेक यूज़ एफिशिएंटली मेमोरी का यूज़ कैसे होगा? एक तो ये कि आप एक फंक्शन को मोर देन वन प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं. सो आपका प्रोग्राम है, आपका जो फंक्शन है वो उसने मेमोरी कम यूज़ की, इससे आपका मेमोरी का यूज़ काफ़ी एफिशिएंटली होगा. नेक्स्ट इज़ योर टीम वर्क. यस, टीम वर्क कैसी कि अगर आपने एक मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिफरेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में आपने उसको डिवाइड कर दिया और हर एक फंक्शन को एक अलग
मेंबर को दे रहे हो। इससे क्या होगा, आपका काम पैरेलली हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। एज अ टीम वर्क आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ टाइम एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट इज योर रीडेबिलिटी। यस, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। रीडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे होगा कि अगर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया है तो उस फंक्शन में आपने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किया है, उससे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया एंड आई एम राइटिंग डाउन द फंक्शंस फॉर सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मेरे फंक्शन के नाम से ही क्लियर होगा दैट दिस इज गोइंग टू एड अप द नंबर्स, दिस फंक्शन इज गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड सो ऑन। तो इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज द form of C function. Yes, this is the main structure that have to be followed whenever you are using the user defined function. इसमें आपका देखिए, ये है आपका फर्स्ट statement of functions, f type, then f name, after that पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में आपने आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट एफ टाइप? एफ टाइप मीन्स function type, means which type of returning value, which type of value the function is returning. For example, function is returning int value, then you will write down here int. If function is going to return a float value, then you have to write down here float. अगर वो character को return कर रहा है, then you will write here char. After that f name, function name. फंक्शन नेम में जो आपका फंक्शन का नेम रहेगा, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का फंक्शन है तो आप उसका SQRT नाम से आप लिख रहे हो फंक्शन को। वट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम टू द फंक्शन, वो एक यस, वन मोर थिंग कि फंक्शन के नेम को बनाने का लिखने का तरीका जो होगा वो सेम रहेगा जो आप वेरिएबल्स में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल यू कांट यूज़ दैट स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और आपका फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो आपका या तो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे या अंडरस्कोर रहेगा। यू कांट यूज डिजिट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जो भी आपके रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के, दैट ऑल रूल्स विल बी इम्प्लीमेंट फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन नेम। आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट लिस्ट में क्या होता है, जैसे कि आप मेन फंक्शन से यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कोई वैल्यू पास करना चाहते हो, उस केस में आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जितने आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू पास 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो आप उस x y तो आप उसको ऐसे आर्ग्यूमेंट लिस्ट में डालोगे। आई एक्सप्लेन इट लेटर कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है इन कमिंग लेक्चर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन। उसके बाद जो एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट आपने बनाई है, जैसे आपने x, y, कॉमा से सेपरेट करोगे आप जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके वेरिएबल्स होंगे। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू डिफाइन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फॉर एग्जांपल दीज आर ऑफ टाइप इंट, देन यू विल राइट डाउन हियर इंट x, y, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन में, ठीक है। देन देयर विल बी ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ द फंक्शन। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, एफ टाइप, दैट इज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन का नेम। आफ्टर दैट पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में आपकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी। नेक्स्ट के अंदर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेट में यू हैव टू गिव द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट, मीन्स किस टाइप का है वो, फ्लोट, इन, कैरेक्टर। देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आप लगाओगे और उसके अंदर आप बॉडी, दिस विल बी द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, जो आपको लॉजिक लगाना है। जैसे अगर आपको कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यू वांट टू यूज मोर वेरिएबल्स इन द फंक्शन, देन यू हैव टू फर्स्टली डिक्लेयर इट। देन स्टेटमेंट्स में आपने जो भी आपको लॉजिक लगाना, यू हैव टू राइट डाउन हियर। आफ्टर दैट देयर विल बी अ रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफ टाइप जो मैंने बात किया ना, दैट मे बी ऑफ रिटर्न इंट टाइप, फ्लोट टाइप, जो भी है। सो आपको यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में भी फिर वो सेम टाइप का वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। इफ़ यू आर राइटिंग डाउन हियर int, then this expression must be of int type.
अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इन दैट केस at this place f type you can write down here void means this function is not going to return any value and in that case this return statement is not required. ठीक है, यहाँ पर फिर रिटर्न स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. और अगर आप f टाइप में यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करें देन बाय डिफॉल्ट दिस विल बी ऑफ टाइप इंट. अगर आप f टाइप में कोई भी आप मेंशन नहीं करते हैं किसी टाइप का देन बाय डिफॉल्ट दिस विल बी ऑफ टाइप इंट एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर रिटर्न वैल्यू एज ऑफ टाइप इंटीजर. ओके, सो ऑल दीज आर अबाउट द this is your function definition. This is your function definition. We will I will all again next explain that. I'll explain next that how to call the function. Yes, one more thing I want to discuss here that जैसे कि आप वहाँ पर जो हम कर रहे थे कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट को बाद में हम डिफाइन कर रहे थे. यहाँ पर देखिए स्क्वेयर इंट एक्स, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट के टाइप को आपने पैरेंथेसिस के अंदर ही मेंशन कर दिया. दिस इज़ द ऑल्टरनेट वे. आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या किया, यू कैन राइट डाउन स्क्वेयर दैट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन और यहाँ पर आपने सिर्फ n लिखा दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड हेयर यू कैन राइट डाउन इंट n एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस. ये आपका एक तरीका रहेगा किसी फंक्शन को डिफाइन करने का. दिस इज़ द अनदर वे, सो यू कैन चूज एनी ऑफ द वे, इट्स योर ओन चॉइस. सो नेक्स्ट इज योर हाउ टू रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट में हमारा जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जब भी कोई फंक्शन आपका होता है अगर आप उसमें कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं देन यू हैव टू राइट द रिटर्न स्टेटमेंट. और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा एक्सप्रेशन जिस टाइप का रिटर्न आपको वैल्यू कराना है, या फिर आप पैरेंथेसिस को रिमूव भी कर सकते हैं रिटर्न और सिंपली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. if you are not writing down the special type of the return value then by default it will be of int type. ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटीजर टाइप रिटर्न करोगे. और अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं करनी है फंक्शन के अंदर तो इन दैट केस यू विल राइट डाउन void, जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है. उसके बाद येस वन मोर थिंग, अ फंक्शन में हैव मोर देन वन रिटर्न वैल्यू. जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया वेदर द फंक्शन इज़ ऑफ टाइप इवन और ओड, और यह फंक्शन इवन है या नहीं है. इन दैट केस आपने यहाँ पर देख सकते हो इफ़ n इज़ द नंबर, n इज़ डिविजिबल बाय 2 दैट इज़ मॉड्यूलो ऑपरेटर मैंने लगा दिया यहाँ पर n मॉड्यूलो 2. अगर वो 0 के इक्वल है तो वो रिटर्न 1 करे, अगर वो रिटर्न 0 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न 0 करे. मीन्स अ फंक्शन में हैव मोर देन वन रिटर्न वैल्यू, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया. 2 रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर है. उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉलिंग अ फंक्शन और एक्सेसिंग अ फंक्शन. अभी हमने जो डिस्कस किया दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, एक हमारा होता है कॉलिंग फंक्शन एंड एक हमारा होता है प्रोटोटाइपिंग. तो कॉलिंग फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हाउ यू विल कॉल द फंक्शन. सो व्हाट विल बी द वे, दिस इज़ द फंक्शन कॉलिंग. फंक्शन कॉलिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेट ऑफ पैरेंथेसिस लगाएंगे और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखेंगे. जितने आर्ग्यूमेंट्स आपके फंक्शन की डेफिनेशन में हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपको कॉलिंग में पास करने पड़ेंगे. अगर कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. अगर 1 है तो आप 1 पास करोगे. अगर डेफिनेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स है देन यू विल पास 2 वेरिएबल्स. जैसे कि हमने यहाँ पर स्क्वेयर निकालना है किसी वेरिएबल का, तो हमने यहाँ पे स्क्वेयर नाम का एक फंक्शन लिया है SQARE एंड फिर पैरेंथेसिस लगाया मैंने और x को पास कर दिया. ठीक है, सो
जब भी आपका कंट्रोल आएगा इस पे फंक्शन के नाम पे SQRE पे, एट दैट टाइम इमीडिएटली कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। जहाँ पर भी आपकी स्क्वायर फंक्शन की डेफिनेशन होगी वहाँ पर आपका कंट्रोल मूव कर जाएगा, ट्रांसफ़र कर जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि आपको फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग भी देनी पड़ती है। प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन। प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है, आपको फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको फंक्शन के बारे में बताना होता है कंपाइलर को, दैट दिस इज़ द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ और दैट वी आर गोइंग टू कॉल। So before calling to the function there should be prototyping of the function in the मेन प्रोग्राम। जैसे कि यहाँ पर ये मेन फंक्शन हमारा है, यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस आ गई। इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है। देखो नॉर्मल यहाँ पर फ्लोट लगाया x, SQX, SQARE और सेट ऑफ पैरेंथेसिस आ गया किसी वेरिएबल के आगे, इट मीन्स दैट इज़ द फंक्शन, दैट इज़ नॉट अ सिंगल वेरिएबल, दैट इज़ अ फंक्शन। सो यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करेंगे, दैट इज़ रिटर्न टाइप। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लोट आया है, फ्लोट और स्क्वायर नेम ऑफ द फंक्शन और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि x y हमारे दो वेरिएबल्स हैं, या इट इज़ ऑप्शनल, या फिर हम ना करें तो भी कोई बात नहीं। तो ये था आपका प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन एंड कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। दिस इज़ द प्रोटोटाइपिंग कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं दैट दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन एंड दिस विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। आफ्टर दैट दिस इज़ द फंक्शन कॉलिंग। जब भी आपका कंपाइलर इस स्टेटमेंट पर आएगा देन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर इमीडिएटली टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। वेयर इज द डेफिनेशन, दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो ये पूरा का पूरा आपका जो प्रोग्राम है, दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। तो इसमें हमने यहाँ पर मेन नाम का फंक्शन लिया है जो नॉर्मली लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्लोट SQX, दो x और XQS हमने दो वेरिएबल्स लिए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टू फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। देन printf एंटर अ नंबर हमने एंटर किया x, और फिर हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया। दिस इज़ द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन कॉल। यहाँ पर जब भी आपका कंट्रोल आएगा देन द कंट्रोल विल बी मूव टू द स्टेट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमने किया है जो x हमारा जो हमने पास किया वो कहाँ आ जाएगा, उसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर a में आ जाएगी। x की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, a में। हम फर्दर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दिस x, व्हाट इज़ दिस a, वी विल डिस्कस। आफ्टर दैट जो हमने a है उसको हमने डिफाइन किया, दिस इज़ ऑफ टाइप फ्लोट। उसके बाद ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी। फ्लोट इस टाइप का हमने एक वेरिएबल्स लिया। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन दैट इज़ a इंटू a, और रिटर्न कर दिया हमने x। वेन एवर दिस रिटर्न स्टेटमेंट विल बी इनकाउंटर्ड देन कंट्रोल विल बी ट्रांसफर अगेन टू द मेन फंक्शन, जहाँ पर आपको रिटर्न मीन्स की रिटर्न एस किया तो एस के अंदर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू SQX वेरिएबल। नाउ printf स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, वो आपका फिर SQX में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज़ द वे दैट विल बी फॉलोड वेन एवर हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड, how the function control will be transferred whenever the function is called, and how the function will be defined, what are the prototyping of the function, what is the function calling. All this is done with the help explained with the help of this example. देन हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स के बारे में या फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बारे में। नाउ हियर I'm going to discuss what are the parameters, or there are two types of parameters that are used in function, that are formal parameters and actual parameters. What is that formal parameter? Formal parameter जो कि हमारे function के अंदर used हैं, the variables which are defined within the functions,
जो फंक्शंस के अंदर आपके यूज़ हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में, दीज आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स. एंड व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स? द पैरामीटर्स विच आर स्पेसिफाइड इन कॉल टू द फंक्शन. जहाँ पर हमने फंक्शन की कॉलिंग की है, जहाँ पर हमने फंक्शन की कॉलिंग की है, वहाँ पर जो पैरामीटर्स है, दीज आर कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर्स. एंड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर विल बी कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स. येस, वेन एवर द फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जब भी आपकी फंक्शन की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मैक्स लिखा हुआ, मैक्स a comma b. Here a and b are the actual parameters. एंड जो आपका फंक्शन की बॉडी है, दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन और यू कैन से बॉडी ऑफ द फंक्शन. यहाँ पर जो x और y हैं, दीज आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स. a एंड b आर द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड x एंड y आर द फॉर्मल पैरामीटर्स. एंड द वैल्यू ऑफ द फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर्स विल बी कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर्स वेन एवर द फंक्शन इज कॉल्ड. जैसे कि यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया तो a की वैल्यू है जो वो x में पास हो जाएगी और b की वैल्यू है वो y में पास हो जाएगी. तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर दो नंबर लार्ज, वी वांट टू फाइंड आउट द लार्ज नंबर बिटवीन टू नंबर्स. तो ग्रेटर अमंग टू नंबर्स हम निकाल रहे हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग दे दी. यहाँ पर फंक्शन, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फ्लोट, मैक्स एंड set of parentheses. After that I'm asking to the user to enter two numbers a and b. a और b को मैंने स्कैन किया यहाँ पर. उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने मैक्स ए बी, यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉलिंग हो गई, मैक्स ए बी में फंक्शन कॉल हो गया, मतलब कि आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, कंट्रोल ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, यहाँ से लेके इस फंक्शन की डेफिनेशन में. अब यहाँ पर ए बी जो कि आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं, उनकी वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, एक्स और वाई में, फॉर्मल पैरामीटर्स में. ए की वैल्यू एक्स में कॉपी हो जाएगी और बी की वैल्यू वाई में कॉपी हो जाएगी. हेयर हमने डिफाइन किया कि एक्स एंड वाई आर ऑफ टाइप फ्लोट. येस, वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट टाइप ऑफ फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर मस्ट बी सेम. जैसे कि ए और बी यहाँ पर दोनों के दोनों फ्लोट टाइप के हैं, देन एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑफ टाइप फ्लोट. एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर शुड बी सेम, मस्ट बी सेम. दैट जैसे कि आपने यहाँ पर मैक्स के अंदर टू फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर्स लिए हैं, ए एंड बी, तो आपको फॉर्मल पैरामीटर्स भी दो ही लेने पड़ेंगे. नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मस्ट बी सेम. तो यहाँ पर ये था आपका एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट, कि क्या होते हैं एक्चुअल पैरामीटर और क्या होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, और कैसे पास होती है वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स से एक्चुअल पैरामीटर. So I hope it's clear to everyone. Thank you so much and have a nice